इस समय बात अगर हम करें हिमाचल प्रदेश की तो एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया है और मुद्दा है मंदिर में निकाह कबूल नहीं। शिमला के राम मंदिर हॉल में निकाह को लेकर विवाद हुआ। हिंदू संगठन की चेतावनी देखने को मिली है। मुस्लिम परिवार बोला निकाह नहीं, सिर्फ रिसेप्शन हम दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवार की लड़की के निकाह को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। हिंदू संघर्ष समिति ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर राम मंदिर हॉल में निकाह हुआ तो विरोध स्वरूप मुंडन किया जाएगा। और इतना ही नहीं, संघर्ष समिति सुअरों की भी बारात निकालेगी, ये बात कही गई है। इस संबंध में राम मंदिर हॉल की व्यवस्था देखने वाली सूद सभा शिमला को भी ज्ञापन सौंपा गया है। सूद सभा शिमला ने स्पष्ट किया है कि राम मंदिर हॉल में बुकिंग के लिए जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हॉल में निकाह नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि निकाह पहले ही मस्जिद में हो जाएगा और यहाँ सिर्फ रिसेप्शन दिया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम परिवार की शादी राम मंदिर हॉल में हो रही है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर शादी होती रही है। मुस्लिम परिवार ने सूद सभा के नियमों के तहत ही हॉल इस्तेमाल किया, ये बात कही गई और आश्वस्त भी किया गया। तो निकाह तमाम ये शादी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से होनी है। वहाँ पे कलमे पढ़े जाने हैं, नमाज पढ़ी जाएगी, कलमा पढ़ा जाएगा। राम प्रभु के मंदिर में मुसलमानों की बारात जो आप लेके आ रहे हैं, ये कदाचित भी उचित नहीं होगा और वहाँ पे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तस्वीरों में जो आपको मंदिर दिख रहा है, जो बनाया सनातनियों के नाम पर है, जिसका नाम राम मंदिर हॉल है, उस राम मंदिर हॉल में निकाह होने जा रहा है। कलमे पढ़े जाएंगे, बाकायदा मुस्लिम बिरादरी इकट्ठा होगी और इसी वजह से इस पर बहुत बड़ा बवाल हो गया है। मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का है, जहां राम मंदिर हॉल में निकाह होने जा रहा है। मुस्लिम परिवार ने बेटी के निकाह के लिए राम मंदिर हॉल को बुक किया है। 11 अप्रैल को यह निकाह होना है, लेकिन ये निकाह और राम मंदिर हॉल में कलमा हिंदू संगठनों को बर्दाश्त नहीं। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि मंदिर की संपत्ति पर मुस्लिम निकाह नहीं होने देंगे। निकाह नहीं रोका गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मस्जिदें कम पड़ गई हुई इनकी, जो हिमाचल प्रदेश में पूरी इलीगल तरीके से मस्जिदें बनाई है, क्या वो कम पड़ गई? जो आज हमारे हिंदू सनातन धर्म सभाओं में इनको शादी करनी पड़ रही है, हमारे मंदिरों में शादी करनी पड़ रही है। मैं ये भी मानता हूँ कि ये सारे कन्वर्टेड लोग हैं, ये हिंदू परिवारों से ही गए हैं, परंतु इन लोगों को भी देखना होगा। यदि सनातन में आने का इतना शौक है तो अपनी टोपी, अपनी विचारधारा उतार के आए, आपका स्वागत है। जिस जगह ये निकाह होने वाला है, दरअसल वो सूद सभा की तरफ से चलाई जाती है। उनका तर्क है कि वो धर्म के आधार पर किसी को रोक नहीं सकते और पहले भी यहाँ निकाह हो चुके हैं। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, चाहे हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम समाज की हो। रूटीन में हमारे पास जो है इस टाइप की शादियां पहले भी होती रही हैं और बुकिंग जो है, ऑफिस हमारा ओपन है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ पे उन्होंने बुकिंग जो है 11 दिसंबर 2025 को करवा रखी थी। 11 अप्रैल। सूद सभा भले ही अपनी सफाई दे रही हो, लेकिन हिंदू संगठनों को उसकी ये दलील भी बर्दाश्त नहीं। हिंदू संगठन के मुताबिक मंदिर हॉल में निकाह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। सूद सभा शिमला एक और बात कह रही है कि ये पहली बार नहीं है जब मंदिर में यहाँ हॉल में निकाह पढ़ा जा रहा हो। इससे पहले अगर 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 15 से ज्यादा बार यहाँ पर मुस्लिम परिवारों के निकाह हो चुके हैं और सूद सभा का जो संविधान है वो इस बात की अनुमति नहीं देता कि जाति या धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाए। लेकिन इस सब के बीच जो हिंदू संघर्ष समिति ने बड़ी चेतावनी दी है, ये चिंताएं बढ़ाने वाली है। न सिर्फ सूद सभा शिमला के लिए चिंता है, बल्कि जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चिंता है। वहीं विरोध होने पर हॉल बुक कराने वाले मोहम्मद नासिर ने भी सफाई दी है और कहा है सिर्फ हॉल में रिसेप्शन होगी। निकाह तो हम ऑलरेडी पार्टी से पहले मस्जिद में करेंगे, वहाँ तो सिर्फ हमारा खाने की ही पार्टी होगी।
वो भी हमारे मिलने जुलने वाले लोग जो हैं नॉन मुस्लिम हैं, इस वजह से हमें राम मंदिर बुक करना पड़ रहा है। और राम मंदिर में फैसिलिटीज़ अच्छी है, शहर के मध्य में स्थित है, गैस वगैरह की फैसिलिटीज़ है, इसलिए हम उसको कर रहे हैं। निकाह तो हमारा मस्जिद में ही होगा, वहाँ तो सिर्फ हमारा खाने का ही प्रोग्राम है। जहां एक तरफ हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं, तो साथ ही इस निकाह के विरोध में ज्ञापन भी दे दिया गया है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में ये मामला अभी और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए चर्चा में हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मदन ठाकुर, नेता हिंदू संघर्ष समिति के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद नासिर हमारे साथ फोनों पर जुड़ रहे हैं, लड़की के पिता हैं। और भूषण रोहटा, नेता हिमाचल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहम्मद नासिर जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा क्योंकि आप लड़की के पिता हैं। ये बात कही जा रही है कि राम मंदिर के हॉल में ये जो निकाह है अभी फिलहाल होने वाला है, इसे लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं। सवाल उनसे मैं इसे लेकर लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक बार फिर से संपर्क करेंगे उनसे। मदन ठाकुर, नेता हिंदू संघर्ष समिति, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लड़की वालों का ये कहना है सीधे तौर पर ठाकुर साहब की केवल वहां पर हम रिसेप्शन दे रहे हैं, केवल पार्टी दे रहे हैं। मदन ठाकुर जी, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात की साहब कि ये सिर्फ पार्टी दे रहे हैं। और हमारी, मैं आपके संज्ञान में लगाना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई मुस्लिम परिवार से नहीं है, हमारी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इन लोगों को अपनी गोद में बिठा रहे हैं। हम उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान जो है परिवार है, जिनकी बिटिया की शादी होनी है, उन्होंने पैसे देने हैं और वो पैसे कहीं भी दे सकते थे। परंतु जिस विचार को, जिस कार्य को हिमाचल प्रदेश में एक जानबूझ के आगे बढ़ाया जा रहा है, अब आप मुझे एक बताए कि 5 किलोमीटर दूर शादी की जाती है और हमारे विरोध के बाद वो शादी को वहां पे स्थानांतरण किया जाता है। और उसके बाद ऐसा क्या है कि हिमाचल प्रदेश में राम मंदिर में ही आपको रिसेप्शन देनी है। ठीक, आप कहते हैं कि वहां पे हिंदू लोग ज्यादा आने थे। ये लोग वो सर वही लोग हैं जो हमें जयचंदों की पहचान करनी थी। ये वही जयचंद लोग हैं जो आज मुसलमानों के शादियों में जाना पसंद करते हैं, परंतु जब मनोहर हत्याकांड होता है तो ये अपना मुंह छुपा के चलते हैं। जब हमारी बिटियाओं की अस्मिता की बात आती है तो ये मुंह छुपा के जाते हैं। जब बांग्लादेश की बात आती है, नरसंहार की बात आती है, तो ये मुंह छुपाते हैं। परंतु जब मुसलमानों की शादी आएगी तो ये राम मंदिर भी देंगे, ये हॉल भी देंगे, ये सब कुछ देंगे और ये वहां पे शादी में नाचेंगे भी। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ अभी फिलहाल भूषण रोहटा साहब हैं, नेता हिमाचल कांग्रेस के। अब ये बात मैं आपसे समझना चाहता हूं रोहटा साहब कि अभी फिलहाल जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला देखने को मिल रहा है कि अब आखिर मुस्लिम परिवार का निकाह है, मंदिर में नहीं होना चाहिए। अब लड़की पक्ष का कहना है कि ये पूरा निकाह वहां पर नहीं हो रहा है, वहां पर केवल हम पार्टी के वे में जा रहे हैं, हम केवल रिसेप्शन वहां पर दे रहे हैं। तो अब इसे लेकर बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजियां लगातार आप तक पहुंच ही रही होंगी। देखिए, वैसे बड़ी अजीब सी बात है ये जो चीज अभी सामने आई है। मतलब जो चीज मसले नहीं होने चाहिए उन मसलों को ही, जो चीज दरअसल में मसले नहीं होने चाहिए उन पे जाके जो है ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जो ये शादी वाला जो पूरा मामला हो गया है, देखिए इसमें साफ जो लड़की वाले जो यानी कि जो मुस्लिम परिवार है, उन्होंने कहा है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शन होगी। तो या तो कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई रिसेप्शन ऐसे हो जहां पे जाकर जो है कोई इस तरह के समुदाय भवन जाके बने, जहां पे कोई विशेष कोई जो समुदाय है, कोई विशेष कोई धर्म हो गया, वहीं पे जाके वो करवा सकते हैं। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि अगर आप इस पे, जो अभी साहब अभी यहाँ पे डिबेट में मौजूद है, अगर आप इस पे जाके आपत्ति जता रहे हैं, अगर आप ये जो मदन ठाकुर जी कह भी रहे हैं कि कुछ लोग हैं, आप उन लोगों के नाम बता दें कि कौन ऐसे लोग हैं जो, और आपने शुरू में कहा कि हम तो मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। एक इसमें और चीज है कि जो देखिए हमारा जो संविधान है, हमारा, अगर आप संविधान को मानते हैं मदन ठाकुर जी, उसमें साफ अनुच्छेद 25 में जाके साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी जो धर्म हो गया है, आप किसी को उस पे जाके किसी भी तरह की आप जो है कोई चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते। आपकी अपनी इच्छा है, आप
एक जो हम उस चीज को हमारे देश को जो धर्म निरपेक्ष बनाता है, सेक्युलर बनाता है। तो अगर आप इस पे जाके इस तरह की बात करेंगे, पहले आप एक हवाले से कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो, फिर दूसरे हवाले में आप कह रहे हैं कि आप उन्हीं आपकी बातों से बिल्कुल साफ होता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ भी, और दूसरी बात है कि वो निकाह नहीं कर रहे वहां पे जाकर, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिसेप्शन का मामला है। तो अगर आपने देखिए, मैं तो हैरानी से, चलो मैं इनसे ही समझना चाहूंगा कि आप जो आपका जो संगठन है बेसिकली करके वो उसकी चाहत क्या है, वो चाहता क्या है, थोड़ा सा अगर ये बताएंगे तो मैं तो उस पे जाके फिर अपनी बात आगे और चलिए ठीक है। अभी आपने कहा कि ठाकुर जी खिलाफ हैं मुसलमानों के, हालांकि ठाकुर जी ने शुरुआत में क्लियर भी किया। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ भूषण जी की चलिए ठीक है, अब आपने ये बात तो आरोप तो लगा ही दिया है कि भाई आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, जिस तरीके से अभी फिलहाल हमारे साथ लगातार ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब जैसे बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है, आप रिसेप्शन दे रहे हैं राम मंदिर में, यहाँ मुस्लिमों के खिलाफ बात नहीं हो रही है, हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं हो रही है, आपका पक्ष क्या है? बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है अगर मुस्लिम परिवार की शादी, या फिर अभी आपने कहा कि निकाह वहां पर नहीं हो रहा है, वो हम जानते हैं कि रिसेप्शन दिया जा रहा है, तो अगर रिसेप्शन वहां पर दिया जा रहा है मतलब भूषण जी को इसमें कोई तकलीफ नहीं। और उस रिसेप्शन में मैं आपको बताऊं कि उस रिसेप्शन में तकरीबन 70% तो उसमें जाके हिंदू ही होंगे जो उनके ये मसला नहीं है सर, उसमें हिंदू शामिल होंगे, मुस्लिम शामिल होंगे। मैं तो बस आपसे क्लियर वर्डिक्ट पूछ रहा हूं कि इसमें भूषण रोहटा नेता हिमाचल कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, यस और नो? दैट्स इट। नहीं है और नहीं होनी भी किसी को नहीं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं बस आपसे ही पूछना चाह रहा था। अब मैं जाऊंगा सीधा, ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन ठाकुर, अभी फिलहाल क्यों इतनी दिक्कत हो रही है भाई? वह रिसेप्शन की बात हो रही है, वहां पर निकाह का कबूलनामा थोड़ी होना है, वहां पर तो केवल रिसेप्शन होगा ना। चलिए ठीक है, अब ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं हमारे साथ जो फिलहाल भूषण जी जुड़े हुए हैं कि उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम उन्हें नजर नहीं आती इसमें। देखिए, रोहटा जी बड़े भाई हैं और रोहटा जी ने कानून का हवाला दिया, संविधान का हवाला दिया, परंतु मैं और साथ में यह भी कहा कि शादी में कौन कौन जाएंगे, 70% हिंदू वहां पे जाएंगे, तो मुझे लगता है रोहटा जी भी वहां पे विशेष आमंत्रित होंगे। मैं सबसे बड़ी बात इनको यह बताना चाहूंगा कि ये मंदिर राम मंदिर है, ये राम मंदिर बना है, सनातनियों के पैसे से बना है, सनातनियों के लिए बना है। दूसरी चीज, अगर आपको वहां पे कार्यक्रम करना है, अगर आपने भगवान के नाम पे, सूद सभा को भी बता रहा हूं, अगर आपने भगवान के नाम पे, भगवान के नाम से वहां पे भरत ब्लॉक रखा है, आपने लक्ष्मण ब्लॉक रखा है, वहां पे सारा काम भगवान के नाम से कर रहा है, तो आप अपना कमर्शियल अलग करें और वहां से हनुमान जी के, हमारे जो आराध्य श्री राम प्रभु है, उनकी मूर्तियां हम उठा देते हैं। आप वहां पे जो मर्जी करें, वहां पे आप तबेला खोल दो, वहां पे आप जो मर्जी काम करना, परंतु हमारे मंदिरों में ऐसा, आप अगर रोहटा जी को मैं और बताना चाहूंगा, हमारा मंदिर ही क्यों, आप चर्च में क्यों नहीं जाते, आप सुभाष ग्राउंड नीचे है, आप क्यों नहीं जाते? अगर आपकी शादी बालूगंज में हो रही थी तो बालूगंज में भी ग्राउंड है, आप वहां पे क्यों नहीं जाते? परंतु रोहटा जी जैसे या कुछ एक विचारधारा के लोगों की वजह से आज हिंदुओं का ये हाल हुआ है कि हम अपने घर में भी महफूज नहीं है। हमारी बच्चियों के पास, रोहटा जी से पूछना चाहूंगा कि जब कोई हमारी बच्चियों के साथ असीमता लूटी जाती है तो रोहटा जी कहां होते हैं या इनकी विचारधारा कहां होती है? दूसरी बात, आप ये छोटी छोटी जो गलतियां, इसमें रोहटा जी कैसे आ गए? मतलब रोहटा जी की वजह से, रोहटा जी की वजह से कैसे हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? साहब ये मैं समझना चाहूंगा, रोहटा जी का रोल इसमें कहां से आ गया कि इनकी वजह से हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं घरों में? रोहटा जी का रोल एक विशेष विचारधारा के साथ जुड़ा है। चाहे संजौली मस्जिद हो, चाहे शिमला में मुसलमानों को अतिक्रमण के तौर पे सड़कों पे बिठाना हो, चाहे इनकी बैर, चाहे इनको घर घर घुमाना हो, चाहे बिना पर्चे से, बिना पर्चा बारा किए इनको गांव गांव में इन मुसलमानों को घुमाना हो, ये मानसिकता से आते हैं। रोहटा जी उस विचारधारा से आते हैं, मेरे भाई है, मैं मानता हूं, परंतु विचारधारा अगर हमारे हिंदू विरोधी होगी, हमारे बच्चों के अधिकारों के विपरीत होगी, कहीं भी हम मानने को तैयार नहीं है। इसका विरोध होगा। किसने, कौन आपका विरोध कर कौन रहा है इसमें? किसने विरोध किया? वहां पे बैंक्वेट हॉल बना हुआ है, वहां पे जाके सुविधाएं दी गई है, शादी और शादी जनाब पहली बार नहीं हो रही मदन ठाकुर जी, और साहब सुने, शादी पहली बार नहीं हो रही, शादी पहले हो रखी है, फिर कहाँ थे आप? तब क्यों नहीं आप जागे? अब आपको इससे पहले रोहटा जी अगर पता लगता,
हम विरोध करते, आज पता लगा है विरोध हुआ और विरोध करेंगे। मदन जी, मैं आपको और भी बात, मदन जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, रोटा जी आपके पास मैं लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा मैं। रोटा जी, मदन ठाकुर जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। रोटा जी, मुझे आप एक बात बताइए, अभी आप ये विरोध कर रहे हैं, आप इस रिसेप्शन का, इस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, लड़की वाले क्लियर कर चुके हैं, फैमिली क्लियर कर चुके हैं, वहां कोई निकाह का कबूलनामा नहीं होगा, वहां पर कोई रीति रिवाज परफॉर्म नहीं किए जाएंगे, इट इज ओनली रिसेप्शन, वहां केवल पार्टी हो रही है। और अभी जैसा कि रोटा साहब ने भी कहा कि वहां पर पहले भी इस तरीके के फंक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जा चुके हैं, तो क्या आपकी सक्रियता नहीं थी इससे पहले? ये मान लीजिए, या तो फिर कि भाई हम सक्रिय नहीं थे, हमें पता नहीं था। और 11 तारीख को बुक, नहीं रोटा साहब, नहीं बीच में नहीं, आपके पास मैं आऊंगा तो बताइएगा। नहीं रोटा साहब, बीच में नहीं, आपसे बात मैं करूंगा। हाँ। इससे पहले जितनी भी शादियां वहां पे हुई, हमें कोई पता नहीं लगा, हमारी किसी महिला बहन ने ये बताया कि भाई साहब यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो कैसे आपको पता नहीं लगा कि यहाँ पे शराब पी के कैसे नहीं पता लगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, कैसे आपको पता नहीं लगा? सूद सभा इस मंदिर का संचालन करती है। हाँ। और सूद सभा पूरे सनातन धर्म को अपनाती है। हमें नहीं पता कि सूद सभा भी आज पैसों के लिए अपने अस्मिता को बेच रही है। हमें नहीं पता कि सूद सभा भी आज ये काम कर रही है कि उनके लिए सूद सभा से लड़ाई है, मतलब क्या? और पैसा प्राथमिकता हो, सूद सभा से लड़ाई है? बिल्कुल, जो वहां की कमेटियां हैं उनसे लड़ाई है। हमें उन लोगों को उजागर करना है जो लोग इन लोगों को। और मैं और भी बात बताना चाहता हूं कि डूब मरना चाहिए जिन वो 15 शादी करवाने वाले अगर सूद सभा के लोग थे, जिनको परमिशन देने वाले वो लोग थे, उन लोगों को डूब मरना चाहिए। उनको अपना डीएनए चेक करना चाहिए कि कहीं उनके खून में भी कहीं मुसलमानों को नहीं, ये मुझे नहीं, ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए, ऐसा स्टेटमेंट। सर एक सेकंड ठाकुर जी, ऐसा स्टेटमेंट प्लीज मत दीजिए कि भाई आपको डीएनए टेस्ट करवाएं या फिर ऐसे करवाएं, ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए। भूषण रोटा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी फिलहाल लगातार मुझे लगता है कि बड़े आवेश में हैं हमारे साथ जो इस समय मदन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा इस पर कि अभी फिलहाल हिंदुओं की तरफ से, हिंदू संगठन कई ऐसे हैं जो इस चीज के विरोध में हैं। आप ये चीज क्लियर कीजिए, उन्हें ये चीज आप क्लियर कर दीजिए कि इसका विरोध वो क्यों ना करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर जैसे मदन ठाकुर जी जो है, देखिए मैं तो एक जो संविधान की हमारी, अच्छा ठीक है, मुझे आप एक उदाहरण बता दीजिए। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप प्लीज पूरा कीजिएगा, प्लीज पूरा कीजिएगा। मैं एक सेकंड बीच में टोक रहा हूं। भूषण रोटा जी, मुझे वो बता दीजिए आप कि कभी कोई मस्जिद में हिंदू परिवार की शादी, आपने कभी अलॉटमेंट सुना है किसी मस्जिद के पास कुछ ऐसा हो कि भाई अलॉट कर दिया गया, हिंदू इसे इस्तेमाल कर लीजिए, कोई शिकायत नहीं है? आप मुझे ऐसे करके बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि वहां पे मंदिर में शादी नहीं, जो मंदिर के बैंक्वेट है, जो बैंक्वेट एरिया हो गया जहां पे रहने वगैरह की सारी सुविधा है, वो पहले से चलती आई हुई है। वहां पे परिसर है, मंदिर परिसर है, तो जनाब फिर ऐसे तो पूरा आप फिर तो अगर आप ऐसे करके बात करोगे, फिर जब पहले जाके हुई थी फिर तो आप जागे नहीं। अरे मस्जिदें कम पड़ गई ना। अगर रोल्टा जी ऐसा है तो मुझे भी जागरण करना है, मेरे को मस्जिद का नंबर बता दो, मस्जिद बता दो, मैं भी जागरण करूंगा वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे इस तरह की सुविधा होगी, जहाँ पे बैंक्वेट है, जहाँ पे इस तरह की जाके चीजें आप जा सकते हैं, वहाँ पे दो मुझे भी, आप वहाँ पे जा सकते हो ना। आप बैंक्वेट में वहाँ पे कार्यक्रम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पर आप आज यहाँ पे मीडिया के सामने, अगर आप ऐसे के सामने बताओ कि प्रदेश सरकार, मैं संपादक जी को कहना चाहता हूँ कि अगर आज ऐसे रोकने लग जाएंगे, अगर आप कहेंगे कि आज बैंक्वेट में ना जाए, फिर आप कहेंगे आप होटल में भी ना जाए क्योंकि होटल हिंदू का है, फिर आप कल के लिए कहेंगे आप किसी रेस्टोरेंट में भी ना जाए क्योंकि वो भी हिंदू का है, फिर तो आप अगर इस तरह की जाके चीजें करने लग जाएंगे, फिर तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो संचालन है वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। रोल्टा जी, एक दिन आएगा जिस दिन बच्चों को बचाना पड़ेगा। बांग्लादेश जाके नहीं, आप इसको बांग्लादेश से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? आप हमारे देश को बांग्लादेश से कैसे कंपेयर कर सकते हैं सर? आप हमारे देश को कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हैं, मुझे ये बताइए आप। अभी चंबा में सुनिए चंबा में मनोहर हत्याकांड हुआ, कितने लोगों ने अपोज किया? रोल्टा जी कहाँ थे, विचारधारा कहाँ थी? अभी बिलासपुर में 5 साल की बच्ची की अस्मिता को लूटा गया, कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए विचारधारा? पार्टी की विचारधारा कहाँ गई? पार्टी के प्रवक्ता कहाँ थे उस दिन क्यों नहीं विरोध किया?
मदन जी सभी लोग मणिपुर में सिर्फ बहती मणिपुर गंगा में में हाथ लड़की धोते को हैं। मणिपुर में एक लड़की को निर्वस्त्र जड़ा के दौड़ाया गया। वहां पे जाके फिर जो हृदय सम्राट बड़े बड़े जाके जो विद्वान बनते हैं धर्म को लेकर, फिर उन लोगों ने क्यों कुछ नहीं बोला? फिर वो लोग क्यों जाके, फिर आप क्यों मूक थे तब? आपने तब क्यों नहीं कोई आपने जाके उसमें बात की कि हमारी किसी लड़की को जाकर जो है इस तरह के जाके अत्याचार उस पर जाके हुआ है, आपने तब क्यों नहीं जाकर बोला? वो बातें राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी तरह से उठाई थी वो बातें। उसमें बोला वो भी जानते हैं कि वो भी सिलेक्टिव चीज उठाते हैं, वो पूरी बातें थोड़ी करते हैं। मुंह बंद रहा उस पे, नरेंद्र मोदी जी का पूरा मुंह बंद रहा उस पे जाके, तब उन्होंने अमित शाह ने क्यों नहीं बोला, जेपी नड्डा ने क्यों नहीं बोला, जयराम ठाकुर ने क्यों नहीं बोला? नहीं ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता बदला ले रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता थोड़े ही है। नहीं एक सेकंड ये कोई बीजेपी मदन ठाकुर जी बीजेपी के प्रवक्ता थोड़े ही है। ओके ये बदला ले रहा हूं। भूषण रोटा देखिए, मदन ठाकुर जी यहाँ किसी से कोई बदला नहीं ले रहा है। बलात्कार किया जाता है। मदन ठाकुर जी यहाँ किसी से कोई बदला नहीं ले रहा है, यहाँ किसी से कोई बदला लेने के लिए नहीं बैठा है। मेरा एक पॉइंट सीधा सा है, चलिए ठीक है, बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट हॉल तो किसी को भी आप रिसेप्शन के लिए दे सकते हैं, पार्टी के लिए दे सकते हैं, वहां पर कोई ऐसी कोई लिमिटेशन थोड़ी लगी है कि ये किसी धर्म को लेकर आप नहीं देंगे या फिर केवल हिंदुओं के लिए ये अलॉट है, ऐसी कोई एडवाइजरी वहां पर कोई लिमिटेशन थोड़ी लिखी हुई है या लिखी है तो बताइए। इतनी शादियां हो गई, इन्होंने आज तक नहीं बोला, और अचानक सबसे पहले राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले मदन ठाकुर जी जिस दिन पता लगे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आपको आज तक नहीं पता चला। अगर राजनीति आप हिंदुओं को बचाने के लिए आप करते तो आप आज हाशिए पे ना होते, परंतु मैं आपको बता रहा हूं, परंतु देखिए, आप हर जगह ही मंदिर ही चुनौती क्यों, मंदिर ही क्यों टारगेट? आप कहीं चर्च में जाओ, आप वहां पे शादी नहीं करवा सकते, आपके इतने इलीगल तरीके से मस्जिदें बनाई है, आप वहां पे शादी निकाह नहीं कर रहे हैं। मंदिरों में क्यों जाना है आपने सनातन के ही मंदिरों में क्यों जाना है? क्या अगर आपने वहां पे रिसेप्शन देनी थी, बिंदु राज धर्मशाला भी थी वहां पे, आप वहां पे क्यों नहीं गए? आप बिंदु राज धर्मशाला में जाते, पूर्णिमा धर्मशाला वहां पे जाते, आपको राम मंदिर को क्यों? सर एक सेकंड रोटा साहब आपका सुविधा आपकी भूषण रोटा जी आपके पास में लौटूंगा। एक सेकंड हिंदू जी एक सेकंड भूषण जी आपके पास में लौटूंगा। मैं मदन ठाकुर जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मदन ठाकुर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुस्लिम फैमिली ने अप्रोच किया, जबरदस्ती कोई तो की नहीं होगी कि भाई हम तो यही करके मानेंगे जी, ऐसा नहीं होगा, हमें जरूर आप परमिशन दीजिए, हमारी ये जिद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर या तो आप ऐसी कोई लिमिटेशन लगा दीजिए कि भाई यहां केवल हिंदू परिवारों के फंक्शन होंगे, या फिर जो संचालन पूरा देख रहा है या उनके खिलाफ आप विरोध कीजिए ना। विरोध ही उनके खिलाफ था। हाँ। ये जानबूझ के नैरेटिव सेट करने के लिए मुसलमानों को वहां पे टारगेट किया गया। और आज भी मैं आपके समक्ष बात रखना चाहता हूं, प्रदेश पुलिस सरकार ने या प्रशासन ने जिला शिमला के चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ आप जुड़े, चर्चा खत्म। अभी फिलहाल देखने की बात यह है कि ये जो मामला अब देखने को मिल रहा है, अब कितना और ज्यादा राजनीति को क्या ये प्रभावित करता है, क्योंकि अभी फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी इस पर